बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं बच्चों। आज हम सेकंड ईयर का बच्चों चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, इंटीग्रेशन। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है बच्चों और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा अहम है, क्योंकि इस चैप्टर का जो वेट है वो 30 मार्क्स का पेपर बच्चों आपको पेपर में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1, जिसमें आपसे कहा गया फाइंड डेल्टा वाई एंड डी वाई इन द फॉलोइंग केसेस। आपको बच्चों कुछ पार्ट्स दिए गए हैं क्वेश्चन के और आपसे कहा गया कि आपने क्या करना है, डेल्टा वाई फाइंड करना है और डी वाई फाइंड करना है। तो बच्चों सबसे पहले आप देखें कि डी वाई और डेल्टा वाई के बारे में आपने अंडरस्टैंड करना है। तो ये एक्चुअली आप चैप्टर नंबर 2 में ये स्टार्टिंग की एक्सरसाइज में इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि डेल्टा वाई क्या होता है। बेसिकली वो चेंज इन वाई है। ठीक है, तो बच्चों आपने यहाँ से चले यहाँ पे एक तो वेटेज देख लीजिए बच्चों, आपको 4 एमसीक्यूज आएंगे चैप्टर नंबर 3 में से, 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 16 मार्क्स के, और बच्चों लॉन्ग के 2 पार्ट आएंगे आपको 10 नंबर के। तो टोटल ये कितने बन जाते हैं, 30 मार्क्स बन जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों लास्ट एक्सरसाइज में ना, लास्ट चैप्टर में आपने डी वाई और डी एक्स बार बार पढ़ा हुआ है, जिसको आप कहते हो डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पे चैप्टर 3 में ना आपने डी वाई को एक अलग टर्म कंसिडर करना है, जिसको हम कहते हैं डिफरेंशियल ऑफ वाई। डी वाई जो है ये क्या है, डिफरेंशियल ऑफ वाई। ओके बच्चों, और सिमिलरली जो डी एक्स है ये क्या है, डिफरेंशियल ऑफ एक्स। ओके बच्चों, तो ये अब देखें चैप्टर 2 में ना ये डी वाई डी एक्स एज ए होल सिंगल टर्म इसको समझा समझा जाता था ना। आप इसको कहते थे ये क्या है, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पे आप डी वाई को अलग से अंडरस्टैंड करेंगे और डी एक्स को अलग से स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब ये हम इसको यूज कैसे करेंगे, आपने यहाँ पे देखना है। क्वेश्चन हम करते हैं अभी। तो पहले नंबर पे आपसे कहा गया कि आपने क्या करना है, फाइंड करना है आपने डेल्टा वाई और डी वाई इन द फॉलोइंग केसेस। नंबर 1, वाई इज इक्वल टू बच्चों एक्स स्क्वायर -1 व्हेन एक्स चेंजेस फ्रॉम 3 टू 3.02। तो बच्चों इसका सोल्यूशन आप कैसे फाइंड करेंगे, वेरी सिंपल, आसान से क्वेश्चन है बच्चों, बड़ी अहम एक्सरसाइज है और आसान एक्सरसाइज है। सबसे पहले बच्चों आप देखिए कि आपको गिवन क्या क्या है। तो गिवन है बच्चों आपको y इज इक्वल टू एक्स स्क्र -1, आपने इसको क्या लेना, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ओके बच्चों, और फिर आपने क्या करना है बच्चों, फिर आप यहाँ पे ना गिवन क्या है, आल्सो x जो है बच्चों वो क्या है, x इज इक्वल टू 3 है। एंड जो इस केस में हमारे पास डेल्टा एक्स बनेगा या डी एक्स बनेगा ना, वो क्या बनेगा बच्चों, एक्स की फाइनल वैल्यू में से इनिशियल को माइनस कर दें, तो वो क्या आएगा 3.02 -3। तो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों यहाँ से डी एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी 0.02, या इसको आप डी एक्स भी कह सकते हो। ठीक है, तो आपके पास बच्चों एक एक्स की वैल्यू गिवन है और एक आपके पास डी एक्स या डेल्टा एक्स की वैल्यू गिवन है। ठीक है बच्चों, अब आपने इन वैल्यूज को यूज करके क्या फाइंड करना है, डेल्टा वाई और डी वाई। तो चलिए बच्चों फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपने फाइंड कर लेना है डी वाई, आसान है। डेल्टा वाई फाइंड कर ले पहले, डी वाई फाइंड कर ले, आपकी चॉइस है, कोई मसला नहीं है। आपने बस लिखना क्या है, टेकिंग डिफरेंशियल, यहाँ पे आप यूज करेंगे वर्ड डिफरेंशियल ऑफ इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड्स भी लिख लें। ठीक है, तो आपने सिर्फ करना क्या है, दोनों तरफ डी अप्लाई कर देना, जैसे आप चैप्टर 2 में करते थे ना, दोनों तरफ आप क्या लिखते थे, डी ओवर डी एक्स। अब यहाँ पे क्या कर दिया आपने, आपने बस दोनों तरफ डी लिख दिया। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ये आपने डिफरेंशियल ले लिया। ओके बच्चों, तो वाई का डिफरेंशियल अभी हमने बात की है, वो क्या होता है, डी वाई इज इक्वल टू एक्स का डिफरेंशियल। डिफरेंशियल बेसिकली क्या करता है, ये बच्चों जो इसको वेरिएबल नजर आता है ना, ये उसको उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता है और साथ में उसका डिफरेंशियल भी ले आता है। मसलन यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है, एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या था, 2x। तो यहाँ पे इसका डिफरेंशियल क्या होगा, बेसिकली डिफरेंशियल होगा 2x dx। -1 का क्या होने वाला है, वही जीरो ही होगा 1 का। ठीक है, जैसे डेरिवेटिव जीरो था ऐसे इसका डिफरेंशियल भी जीरो है। तो अब देखिए बच्चों आपके पास ना x की वैल्यू भी है, dx की वैल्यू भी है। तो बच्चों आपने बस क्या करना है, वैल्यूज पुट कर देनी है। तो dy की वैल्यू बच्चों आपके पास आ जाएगी 2 इंटू एक्स की वैल्यू है बच्चों 3। ठीक है ना, x की वैल्यू 3 है, ये आपको गिवन है। ठीक है, और dx की वैल्यू क्या है बच्चों, ये है 0.02। तो जब बच्चों आप इसको कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे ना, कैलकुलेटर पे डायरेक्ट आपने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ये आपको मिलेगा
1 2, तो ये वैल्यू बच्चों आपके पास किसकी आ गई, डी वाई की। ओके बच्चों, ये डी वाई की आपके पास वैल्यू आ गई। नाउ आपने क्या करना है, आपने फाइंड करना है बच्चों डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई के लिए आपने क्या करना है, डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन का जो पहला स्टेप आप यूज करते थे ना एक्सरसाइज 2.1 में, तो क्या करते थे आप बच्चों लिखेंगे नाउ फ्रॉम 1 वी गेट। तो डेरिवेटिव का पहला स्टेप क्या था बच्चों, आपने वाई में डेल्टा वाई ऐड करना होता था, इज इक्वल टू एक्स में डेल्टा एक्स। तो ये आ गया एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर -1। ठीक है, आपने क्या किया, इक्वेशन 1 में दोनों तरफ आपने बस क्या कर दिया, एक्स में डेल्टा एक्स ऐड किया और वाई में डेल्टा वाई ऐड कर लिया। अब नेक्स्ट बच्चों आप क्या करेंगे, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, किसके लिए, डेल्टा वाई के लिए, क्योंकि फाइंड आपने क्या करना है डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई की वैल्यू क्या आएगी, एक तो स्क्वायर ओपन कर ले और दूसरा ये वाई प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो ये बच्चों आ गया ए स्क्वायर, स्क्वायर ओपन कर रहा हूँ, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स -1 ये वाला, और ये वाला वाई इस तरफ आके -5 हो गया। ओके बच्चों, तो दिस इम्प्लाइज दैट डेल्टा वाई इज इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स -1 -y। वाई की वैल्यू क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, एक्स स्क्वायर -1 पुट करेंगे तो ये आएगा बच्चों माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि पीछे माइनस है तो मैंने साइन डायरेक्ट चेंज कर दिए। ठीक है बच्चों, तो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों ये देखें +1 -1 कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये भी कैंसिल हो गए, दो टर्म्स हमारे पास बच गई हैं। तो आपने बेटा बस यहाँ पे क्या करना है, आपने डेल्टा एक्स की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देनी है 0.02 स्क्वायर। ओके बच्चों जरा, और फिर बच्चों आपने क्या कर दिया यहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट की और फिर प्लस 2x की जगह पे क्या आ जाएगा 3 और डेल्टा एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा 0.02। ओके बच्चों, तो ये आएगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू 0.02 का जब आप बच्चों स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 0.0004। कैलकुलेटर आपने यूज कर लेना बच्चों, और जब ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.12। ओके बच्चों, जब आप इनको बच्चों ऐड करेंगे ना तो ये आपके पास आ जाएगा 0.1204। तो यही बच्चों आपके पास आंसर है। तो बच्चों आपने डी वाई भी फाइंड कर लिया और डेल्टा वाई भी आपने फाइंड कर लिया। तो बच्चों ये दो चीज़ें आपने फाइंड करनी थी, तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बच्चों इसका पार्ट नंबर 2 कर लेते हैं। तो नेक्स्ट बच्चों सेकंड पार्ट है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो बच्चों इसका जो सेकंड पार्ट है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x व्हेन x चेंजेस फ्रॉम 2 to 1.8। तो सेम एज इट इज बच्चों, जैसे आपने अभी दूसरा पहला पार्ट किया है वैसे ही आपने इसको भी करना है। यहाँ पे कुछ नया नहीं है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए बच्चों सबसे पहले आपके पास गिवन डाटा क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसको 1 कहिए। और उसके बाद बच्चों क्या गिवन है आपको, x इज इक्वल टू क्या है बच्चों 2 एंड डेल्टा एक्स इज इक्वल टू बच्चों क्या आ जाएगा 1.8 -2। फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को बच्चों आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये बच्चों आपको मिल जाएगा ये आपको मिल जाएगा बच्चों -1.2 बच्चों। ठीक है, -1.2 या -0.2 देख लेते हैं। तो ये भाई 0.2 आपको देगा -0.2। ओके बच्चों, तो आपके पास ये आ गई डेल्टा एक्स की वैल्यू, जो कि बेसिकली डी एक्स की वैल्यू भी यही है। ठीक है, तो नो बच्चों आप क्या करेंगे, आप टेकिंग डिफरेंशियल ऑफ इक्वेशन 1 करेंगे। ठीक है, टेकिंग डिफरेंशियल ऑफ इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड। ठीक है, इक्वेशन 1 के दोनों तरफ आपने डिफरेंशियल ले लेना है, यानी कि दोनों तरफ आपने डी लिख देना है। डी ऑफ वाई इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या आएगा 2x डी एक्स प्लस 2x का डिफरेंशियल क्या आएगा 2 dx। ठीक है बच्चों, तो आप इसमें ना वैल्यू पुट करने से पहले थोड़ी सारी सिंप्लीफिकेशन बेशक कर लीजिए, 2 भी कॉमन निकाल लीजिए, dx भी कॉमन निकाल लीजिए, तो ये आएगा x+1 dx बच्चों। ठीक हो गया, तो अब आपने क्या करना है बच्चों, आपने बस वैल्यूज पुट कर देनी है। 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों, एक्स की वैल्यू है आपके पास 2+1 ये वाला। ठीक है, और dx की वैल्यू बच्चों क्या है -0.2। ओके बच्चों, तो जब आप बच्चों ये कैलकुलेटर पे सारी वैल्यू करेंगे तो ये आएगा
चले आप इसको लिखेंगे 2 ब्रैकेट 3 माइनस 0.2। तो जब बच्चों आप ये तीनों वैल्यूज को करेंगे ना मल्टीप्लाई, तो ये आपको मिल जाएगा dy इक्वल टू ये आएगा -1.2। ओके बच्चों, तो ये आपके पास वैल्यू किसकी आ गई, dy की। ठीक है, नाउ आपने क्या करना है बच्चों, आपने डेल्टा y भी फाइंड करना है। तो आप लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट। तो इक्वेशन 1 से आपको क्या मिलेगा बच्चों, इक्वेशन 1 को आप कैसे सॉल्व करेंगे, आपने बस क्या करना है, लेफ्ट साइड में y में डेल्टा y ऐड कर दीजिए, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू राइट साइड पे x प्लस डेल्टा x आपने कर देना। जहाँ पे x है वहाँ पे आपने x प्लस डेल्टा x लिख देना है। तो 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, डेल्टा y आपने कैलकुलेट करना है बच्चों। तो डेल्टा y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y उस तरफ ले जाके माइनस कर दें। बेशक ये स्क्वायर ओपन करें ना करें आपकी चॉइस होती है बच्चों, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो चलिए फर्ज कर ले, हम स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2x डेल्टा एक्स प्लस 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स। ठीक है, ये 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और माइनस वाई। ठीक है, तो एक स्टेप और कर लीजिए, वैल्यूज पुट कर लीजिए। तो ये आ गया डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स माइनस वाई की जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 2x यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा ना, पीछे माइनस है। ओके, तो ये माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल, एक्स स्क्वायर कैंसिल। तो आपके पास बच्चों डेल्टा, आपके पास डेल्टा वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, डेल्टा वाई की वैल्यू आ जाएगी, एक ये वाली टर्म, एक ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म बची। तो तीनों में देखिए डेल्टा एक्स कॉमन भी आ रहा है, तो कॉमन निकाल लीजिए। बस थोड़ी सारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, वरना आप डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हो। ठीक है, तो आपने क्या करना है बच्चों, एक्स की जगह पे 2 पुट कर देना है, एक्स की जगह पे 2 और डेल्टा एक्स की जगह पे -0.2 आपने पुट कर देना। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों पुट करते हैं। डेल्टा वाई इज इक्वल टू बच्चों बाहर क्या है डेल्टा एक्स, और उसकी जगह पे आपने लगा देना है -0.2 और अब ब्रैकेट में क्या है डेल्टा एक्स यानी कि फिर -0.2 प्लस 2x यानी कि 2 इंटू 2 और फिर आ गया +2। ओके बच्चों, तो बस आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, कैलकुलेटर आपने यूज़ कर लेना है। तो बच्चों जब आप कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू -0.2 और ब्रैकेट में इन टर्म्स को आप ऐड करेंगे तो ये बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 5.8। ओके बच्चों, 4 प्लस 2 6 और 6 को आप ऐड करेंगे -0.2 पे तो 5.8 आ जाएगा। और जब आप इसको बाहर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा -1.16 बच्चों। ठीक है, तो ये आपके पास डेल्टा वाई की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, डेल्टा वाई की वैल्यू भी आ गई, आपके पास डी वाई की वैल्यू भी आ गई। तो बच्चों आपका ये पोर्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बच्चों अगला पार्ट करते हैं। नेक्स्ट बच्चों जो तीसरा पार्ट है, वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स व्हेन एक्स चेंजेस फ्रॉम 4 टू 4.1 4.41। ओके बच्चों, तो सेम टू सेम ऐसे कैसे क्वेश्चन है, कुछ भी यहाँ पे भी नया नहीं है। तो आपने बेस्ट जैसे आपने बाकी क्वेश्चन किए हैं, आपने पहले क्या कर लेना है, गिवन इक्वेशन को लिखिए, इसको इक्वेशन 1 क्या लीजिए। ठीक है, एंड बच्चों और दूसरे नंबर पे आपको एक्स की वैल्यू क्या गिवन है बच्चों, 4 के अलावा 4 के अलावा आपको बच्चों किसकी वैल्यू गिवन है, डेल्टा एक्स की। ठीक है, डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों, 4.41 -4। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू बच्चों आपके पास आ जाएगी 0.41 जो कि एक्चुअली डी एक्स के भी इक्वल है। ठीक है, तो बच्चों आपके पास डी एक्स और डेल्टा एक्स की वैल्यू सेम है और आपको एक एक्स की वैल्यू 4 गिवन है। ओके बच्चों, तो बाकी काम आपका वही है बच्चों, आपने क्या करना है, टेकिंग डिफरेंशियल ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, तो 1 का आपने डिफरेंशियल लेना, दोनों तरफ आपने डी अप्लाई कर देना बच्चों, डी ऑफ स्क्वायर रूट एक्स बच्चों। तो ये आपके पास आ जाएगा डी वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव जैसे आप लेते थे 1/2 स्क्वायर रूट एक्स, साथ में क्या आएगा डी एक्स बच्चों। ठीक है, तो बस आपने वैल्यू पुट कर देनी है 1/2 स्क्वायर रूट एक्स की जगह पे क्या आएगा बच्चों 4। ठीक है ना, एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों 4। ओके, और फिर बच्चों आपने क्या करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट आपने कर देना है बच्चों डी एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है और वो क्या है 0.41।
तो बस कैलकुलेटर बच्चों यूज़ करते जाइए साथ साथ, ठीक है। तो ये आएगा 1/2 इंटू ये भी 2 आ जाएगा ना, और ऊपर क्या आ जाएगा 0.41। ओके, तो 0.41 को जब आप 4 पे डिवाइड कर लेंगे तो बच्चों ये आपके पास आ जाएगा 0.1025। ओके, तो ये आपके पास डी वाई की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब डी वाई के बाद आपने क्या करना है, आपने बच्चों डेल्टा वाई फाइंड करना है, ठीक है। नाउ फ्रॉम 1 वी गेट, बस आपने क्या करना है बच्चों, वाई में डेल्टा वाई ऐड कर दें, एक्स में डेल्टा एक्स ऐड कर दें। तो ये आएगा वाई प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। और ऊपर स्क्वायर रूट भी है ना, ठीक है। ओके, तो अब बच्चों आपने डेल्टा वाई कैलकुलेट करना है, तो क्या करिए, ये वाई उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर रूट और माइनस वाई की जगह पे स्क्वायर रूट एक्स लिख दीजिए, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट लिख लीजिए साथ में। तो अब बच्चों आपने बस क्या करना है, एक्स और डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पे 4 प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू है 0.41 स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट 4। ओके, तो ये आ गया डेल्टा वाई इज इक्वल टू 4.41 स्क्वायर रूट और माइनस स्क्वायर रूट 4, ये 2 के इक्वल आ जाएगा। जब ये आप पहले वाला स्क्वायर रूट लेंगे तो बच्चों ये आपके पास आ जाएगा 2.1 -2। तो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों डेल्टा वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा वाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.1। तो बच्चों डेल्टा वाई भी आ गया आपके पास, डी वाई भी आ गया, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग डिफरेंशियल्स फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स एंड डी एक्स ओवर डी वाई इन द फॉलोइंग इक्वेशन। तो बच्चों आपने डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है, डी एक्स ओवर डी वाई फाइंड करना है। बच्चों यहाँ पे बच्चे कुछ मिस्टेक कर देते हैं, वो क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो याद रखें कि यहाँ पे आपने डिफरेंशिएट नहीं करना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूजिंग डिफरेंशियल, आपने भाई डिफरेंशियल यूज करना है, ठीक है। तो आप बच्चों सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, सोल्यूशन टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो दोनों तरफ आपने क्या कर देना, डी अप्लाई कर देना, डी ऑफ एक्स वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ 4। ओके बच्चों, तो लेफ्ट साइड पे दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं या दो टर्म्स कह लीजिए, तो डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ 4, तो भाई जीरो आने वाला है। अब डी ऑफ एक्स वाई प्रोडक्ट रूल में आ जाएगा ना, ठीक है। तो आप क्या करते हो, पहला फंक्शन ऐसे ही, एक्स ऐसे ही, दूसरी टर्म का डिफरेंशियल प्लस दूसरी टर्म ऐसे ही, पहली का डिफरेंशियल और प्लस एक्स का डिफरेंशियल, तो भाई डी एक्स आने वाला ना, इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा बच्चों एक्स डी वाई प्लस वाई और एक्स का डिफरेंशियल डी एक्स और प्लस डी एक्स इज इक्वल टू बच्चों 0। आपने क्या फाइंड करना, डी वाई बाई डी एक्स। तो बच्चों क्या करिए, आप डी वाई वाली टर्म को इधर रहने दें, एक्स डी वाई, और बाकी टर्म्स को उठा के राइट साइड पे शिफ्ट कर लें, माइनस वाई डी एक्स माइनस डी एक्स, ठीक है। तो ये आ गया एक्स डी वाई इज इक्वल टू माइनस कामन निकालिए, डी एक्स कामन निकालिए, तो ये बच्चों आ गया वाई प्लस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है बच्चों। अब x को इस तरफ ला के डिवाइड कर दें और dx को इस तरफ ला के डिवाइड कर लें, तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस, ऊपर क्या है y प्लस 1 और नीचे क्या आएगा डिवाइड होके x, ठीक है। तो ये आपके पास dy ओवर dx की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब आपने dx ओवर dy भी फाइंड करना है ना, तो सिंपल आपके पास ये dy ओवर dx आया ना, इसका आप क्या कर दीजिए, रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो ये आएगा dx ओवर dy इज इक्वल टू माइनस ऑफ x ओवर y प्लस 1। तो ये बच्चों आपके पास डी एक्स ओवर डी वाई की वैल्यू भी आ गई। चलिए बच्चों नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 2y² इज इक्वल टू 16, ठीक है। तो आपने क्या करना है बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो यहाँ पे सोल्यूशन में क्या लिखें, टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड, ठीक है बच्चों। आपने दोनों तरफ क्या कर देना, डिफरेंशियल ले लेना, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2y² इज इक्वल टू डी ऑफ 16, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड पे क्या बन जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल होगा 2x dx, ठीक है, और प्लस 2 कांस्टेंट, और वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या आएगा 2y dy इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, आपने बच्चों dy वाली टर्म को इधर रहने दें और इस टर्म को उठा के उधर ले जाए। तो ये बच्चों आपके पास आ गया 4y dy
इज इक्वल टू -2x dx। ठीक है, -2x dx इस तरफ आ गया। ठीक है, तो बच्चों आपने dy की वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या होगा बच्चों, ये वाली टर्म उस तरफ जाके डिवाइड हो, dx को इधर लाके डिवाइड कर ले, 4y को उधर ले जाके डिवाइड कर ले, तो ये आ गया dy ओवर dx इज इक्वल टू बेटा -2x ओवर 4y। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 वन 2, 2 टू 4, तो ये बच्चों आ गया माइनस ऑफ x ओवर 2y। तो ये वैल्यू किसकी आई है, dy ओवर dx की। तो जब dy ओवर dx आ गया तो आपने क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो वो क्या आएगा, dx ओवर dy इज इक्वल टू -2y ओवर x। तो ये बच्चों हमारे पास इसका आंसर भी आ गया। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो बच्चों पार्ट नंबर 3 है x की पावर 4 प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्र। तो आपने क्या करना है, टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आपने डी लगा देना है। ठीक है, तो फिर ये क्या आएगा बच्चों, 4x की पावर 4 का डिफरेंशियल क्या आएगा, 4x क्यूब dx प्लस वाई स्क्र का डिफरेंशियल क्या आएगा, 2y dy इज इक्वल टू, राइट साइड पे ना दो टर्म्स हो रही है मल्टीप्लाई, पहली टर्म ऐसे ही, दूसरी का डिफरेंशियल, जमा दूसरी टर्म ऐसे ही, पहली का डिफरेंशियल। ठीक है, बेशक ब्रैकेट लगा लीजिए एक स्टेप में, तो ये आपके पास बच्चों आ जाएगा 4x क्यूब dx प्लस 2y dy इज इक्वल टू बच्चों ये आ गया। अब वाई स्क्र का डिफरेंशियल लेंगे तो वो क्या आएगा, 2y, तो ये आएगा x 2y dy। ठीक है, प्लस आएगा वाई स्क्र dx बच्चों। ठीक है, अब आप क्या करिए, dy वाली टर्म को लेफ्ट साइड पे इकट्ठा कर लें, dx वाली टर्म को राइट साइड पे इकट्ठा कर लीजिए, तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा 2y dy, और ये माइनस इधर आके हो जाएगी ना, ये वाली dy वाली टर्म, तो ये आ गया -2xy dy इज इक्वल टू बच्चों वाई स्क्र dx, ये पहले यहाँ पे मौजूद है, और यहाँ पे आ गया -4x क्यूब dx। ओके, तो इस तरह से बच्चों क्या कॉमन निकालिए, एक तो y भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, dy भी कॉमन है, तो आप क्या करें बच्चों, 2y भी कॉमन निकाल लीजिए, तो 2y भी कॉमन आ गया, dy भी कॉमन आ गया, तो ये आ गया 1 माइनस एक्स ओनली dy इज इक्वल टू, यहाँ से कुछ कॉमन आता है, सिर्फ dx ही कॉमन आता है, तो ये आएगा वाई स्क्र माइनस 4x क्यूब इंटू dx। ठीक है, dx को इधर ला के डिवाइड कर लें, और बाकी इस टर्म को उधर ले जाकर डिवाइड कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू वाई स्क्र माइनस 4x क्यूब डिवाइडेड बाई 2y इंटू 1 माइनस एक्स बच्चों। तो ये आपके पास dy ओवर dx की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट आपने क्या करना है, dx ओवर dy, तो भाई इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो ये आएगा dx ओवर dy इज इक्वल टू 2y इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वाई स्क्र माइनस 4x क्यूब। तो बच्चों ये आपका dx ओवर dy भी आ गया। तो ये आपका पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 4। तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4, एक्स वाई माइनस एल एन एक्स इज इक्वल टू सी। तो सेम काम वही, टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड, डी ऑफ एक्स वाई माइनस डी ऑफ एल एन एक्स, दोनों का मैंने अलग अलग डिफरेंशियल ले लिया, इज इक्वल टू डी ऑफ सी। तो चलिए बच्चों यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाइए, पहली टर्म ऐसे ही, दूसरी टर्म y का डिफरेंशियल डी वाई प्लस वाई ऐसे ही, और x का डिफरेंशियल डी एक्स माइनस एल एन एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा बच्चों, 1 ओवर एक्स डी एक्स बराबर c का डिफरेंशियल 0 होगा कांस्टेंट का। ठीक है, तो बच्चों डी वाई इस तरफ रहने दे, डी एक्स वाली टर्म को उठा के उस तरफ ले जाए, एक्स डी वाई इज इक्वल टू, ये उस तरफ जाके प्लस का 1 ओवर एक्स हो गया, डी एक्स माइनस वाई डी एक्स। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया एक्स डी वाई। तो एक तो बच्चों आपने एलसीएम ले लेना है, और दूसरा डी एक्स कॉमन निकाल लेना। ठीक है, एक्स एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 1 माइनस एक्स वाई, कॉमन क्या निकाला आपने, डी एक्स। ठीक है, तो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये डी एक्स इधर आके डिवाइड हो गया, और एक्स ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स इधर आके डिवाइड होगा, तो ये आएगा 1 माइनस एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, डी एक्स ओवर डी वाई की वैल्यू निकालनी। तो दिस इम्प्लाइज दैट डी एक्स ओवर डी वाई इज इक्वल टू, ये आएगा एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है बच्चों, तो ये डी एक्स की वैल्यू भी आ गई। तो ये बच्चों आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट रह गया क्वेश्चन नंबर 3 और 4, तो वो हम ऐसा करते हैं कि उसको नेक्स्ट लेक्चर के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही बच्चों काफ़ी है। तो पहले 2 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लेने हैं, प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है? और अगर कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा बच्चों, ठीक है? तो बच्चों वीडियो को दोस्तों के साथ लाज़मी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।